गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास आपकी स्वागत है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एनसीईआरटी की बुक्स में ये चैप्टर नंबर 5 है। सबसे पहली बात ये है कि ये टॉपिक किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप 11 के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के हैं, आईसीएसई के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप आईआईटी की तैयारी करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे 11th एंड 12th की मैथ आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनडीए, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एनडीए के डिफरेंस के कोई भी पेपर होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि केवीएस, एनवीएस, ठीक है, उसके बाद आपकी पंजाब मास्टर अकेडमी, इस टाइप से कोई भी टीजीटी और पीजीटी लेवल का पेपर होगा मैथमेटिक्स के ऊपर, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको इनको बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में सुनने में तो मुश्किल लगता है, बट इसको मैं आपको एकदम सिंपल लहजा में बताऊंगा ये होता क्या है। इसमें बाकी सारी चीज़ सेम है, जो पहले से हमने अलजेब्रा पढ़ा हुआ वही चीज़ें हैं, जो मैथ पढ़ा वही चीज़ें हैं। यहाँ पे एक नई टर्म्स की यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है आयोटा। ठीक है, बाकी सारे मैथमेटिक्स सेम हैं। तो यदि आप आयोटा को समझ लेते हो तो ये टॉपिक को समझ लेंगे, आयोटा का प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो सवाल आप कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1, इंट्रोडक्शन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे हम, देखिए ध्यान से। सबसे पहले चीज़ें है वाई कॉम्प्लेक्स नंबर केम इनटू पिक्चर। कॉम्प्लेक्स, हम तो रियल नंबर से बहुत खुश थे दुनिया में, कॉम्प्लेक्स नंबर की लाने की ज़रूरत क्यों पड़ा। उसके बाद इंट्रो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम क्या पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी यूज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ नई टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, जैसे कि अब देखिए नई टर्मिनोलॉजी क्या क्या है इसमें। जैसे आपको आयोटा है, कंजुगेट है, मॉडुलस है, एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये क्या टर्मिनोलॉजी है, इसका डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना। मीन्स उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आयोटा पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टी को बात करेंगे। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। फिर इनको हम डिटेल में देखेंगे, मॉडुलस क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है। फिर हम आपको डिटेल में क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनको कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये आज का हमारा आज की वीडियो का ये हमारा टॉपिक है, ये मुद्दा है। यदि आपको लगता है ये चीज़ आपको रिक्वायरमेंट की है, यदि आपको आगे ज़रूरत है तो आप इसको वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो आज की होने वाले हैं। अब समझिए, अब इस टॉपिक का स्टार्ट कहाँ से हुआ है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या पढ़ रखा है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने दो चीज़ पढ़ा हुआ है कि जो सम ऑफ रूट होगा, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट है, अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यदि प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात किया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ये होगा सी बाई ए। ये चीज आपको पता है। नेक्स्ट चीज देखिए, डिटर्मिनेंट में हमने क्या पढ़ा हुआ था, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट होगा वो रियल होगा, एंड क्या होंगे, अनइक्वल। रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड पॉइंट हमें क्या पता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। इस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे, साथ में क्या होंगे, इक्वल भी होगा। यहां तक कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था। इसके आगे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हुआ है या इन्वेंट हुआ है या पिक्चर में आया हुआ है। कब पिक्चर में आया है इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ध्यान से। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, उस केस में जो रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब ये जो इमेजिनरी रूट्स होगा, इसी के लिए क्या किया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को समझिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद टॉपिक क्या स्टार्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक हमने स्टार्ट किया। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इजकल टू -1। बट कोई भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होना चाहिए, वो उसको तो नॉन निगेटिव होना चाहिए, बट ये क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन किया गया है। एंड एक्स इजकल टू क्या हम लिखेंगे, रूट अंडर -1। ये रूट अंडर जो -1 है, इसको हमने एक टर्म दिया गया है आयोटा, IOTA, आयोटा। ठीक है, इसके मतलब आज के बाद रूट अंडर -1 को हम क्या कैसे डिनोट करेंगे, आयोटा से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे होता, रूट अंडर -2 होगा, तो इसको हम डिनोट करेंगे रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 2। तो रूट अंडर -1 को हम क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं, तो ये इसका आंसर होगा आयोटा रूट 2। ये चीजें है, ठीक है। अब इस मेन चीज ही आयोटा है यहाँ पे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। देखो आयोटा में क्या क्या होगा। जो आयोटा है वो क्या है, रूट अंडर -1 है। इसकी मतलब है जो आयोटा स्क्वायर होगा वो क्या होगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर होगा। यदि आयोटा स्क्वायर -1 है, अब यहां मैं लिखता हूं आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। अब अभी अभी आपने देखा कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये तो होगा -1 इंटू क्या होगा, आयोटा होगा, तो ये क्या बन जाएंगे, माइनस का आयोटा बनेगा। इन द सेम वे, इसी तरीका से देखिए, इन द सेम वे यहां देखिए कि यदि मैं आयोटा के 4 कह दूं आपको, तो आयोटा 4 क्या होगा, देखिए ये होगा आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा क्या होता है, -1 इंटू क्या हो जाएगा, -1, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आपको आयोटा के पावर 4 प्लस का 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मीन्स अब जो भी पावर दिया गया होगा हम आयोटा के पावर 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखेंगे कि जो रिमाइंडर है 1 आया तो आंसर रूट अंडर -1 होगा, 2 आया तो -1 होगा, 3 आया तो क्या होगा, आयोटा पावर 3 होगा। अब ऐसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कहा कि आयोटा की पावर 5 क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा के पावर 4 क्या होगा, आयोटा के पावर 4 इज 1 इंटू आयोटा, तो आंसर क्या होगा, आयोटा होगा। मैंने कहा आयोटा के पावर 6, तो क्या लिखेंगे, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर स्क्वायर,
आयोटा का पावर 4 क्या होता है, 1 ही होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होता है, तो ये क्या होगा, -1 होगा। अब कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा आपको आयोटा का पावर, मैंने कहा आपको कि ये है मान लीजिए 27, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, आयोटा को लिखेंगे 4 × 6 इंटू आयोटा का पावर 3 लिखेंगे। देखिए ये जो टर्म्स है, दिस टर्म इज 1 एंड आयोटा का पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा, तो आंसर क्या होगा, माइनस आयोटा इज माई आंसर। आपको आयोटा का बेसिक चीजें समझ में आ गया है कि आयोटा होता क्या है। यदि आप आयोटा समझ में आ गया तो चीजें करना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चीजों को समझिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करेंगे और इसका जो लिखने का टेक्निक क्या होता है, a प्लस आयोटा बी। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये हो सकता है 3 प्लस आयोटा 2, या मैं कह सकता हूँ -3 माइनस आयोटा 5, ऐसे कुछ भी हो सकता है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 प्लस √3 आयोटा। ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होगा, एक तो रियल पार्ट होते हैं एंड अगला क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम रियल कहते हैं, जो आयोटा के साथ में होता है उसको हम इमेजिनरी कहते हैं। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो आपको कुछ चीज़ें समझ में बेसिक आ गया होगा, ये है क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी बात क्या है, जो हमने पहले से अलजेब्रा में पढ़ के आए थे, जैसे मान लीजिए 2x + 3y पहला है और 5x + 9y ऐसे कुछ दिया गया है। जिस तरीके से पहले हम ऐड करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसे ही ऐड होगा, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा, जिस तरीके से मल्टीप्लाई होता था सेम प्रोसेस विल फॉलो फॉर द मल्टीप्लाई, और जैसे हम डिवाइड करते थे सेम चीज़ें हैं। कुछ भी चीज सिर्फ आयोटा के कारण से चेंजेज आएंगे, और आयोटा के कारण से क्या चेंजेज आएंगे, आयोटा का स्क्वायर है वो -1 होगा, आयोटा के पावर 4 है वो 1 होगा, और आयोटा के पावर 3 है वो क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। यही चेंजेज आ सकता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगे, सेम होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दिया, जैसे मल्टीप्लाई बच्चों का दिक्कत आती है, मैंने कहा 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई करना। तो दिस इज नॉर्मल टेक्निक, सेम चीज़ है, कोई चीज़ इसमें नया करने वाला नहीं है। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे 2 × 5 + 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 आयोटा प्लस, ठीक है, 3 पचे 15 आयोटा प्लस 3 चौका 12 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए ये जो आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे चीज़ें, आयोटा जो स्क्वायर हो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 है, इनको प्लस करेंगे 15 8 23 आयोटा। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, 12। तो इनको जब सोल्व किया तो -2 हो गया प्लस 23 आयोटा, ये आपका आंसर है। इसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगला चीज आपको जो समझने वाली, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, कभी भी जो आयोटा हो वो आपकी
डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, आयोटा डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में आते हैं तो हम रेशनलाइजिंग करके उसको नीचे से आयोटा को हम हटाएंगे, ठीक है। ये बेसिक बातें थे आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अब मैं आपको स्लाइड के थ्रू बताता हूँ, तो आप बाकी जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आपको बहुत आसान लगेंगे समझने में। देखिए ध्यान से कैसे, देखिए पहला नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद जीरो लगा देंगे तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर। उसके बाद क्या आया, इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या आ गया, रेशनल। साथ में क्या आ गया, इरेशनल, ठीक है जी। उसके बाद रियल नंबर। अभी तक हमने यहीं तक स्टडी किया, अप टू रियल नंबर हम पढ़ रहे थे। अब एक नई टर्म्स हम इन्वेंट किए हैं पढ़ने के लिए, न्यू कंसेप्ट दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कॉम्प्लेक्स वो नंबर होता है जो सभी का इंक्लूड करेंगे। वो क्या होगा, सबसेट होगा। इट विल इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल्स एंड इरेशनल्स, एवरीथिंग, ठीक है जी। अब जो चीज़ें मैंने बताया हूँ उस बात को मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि है क्या ये चीज़। देखिए ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे जो चीज़ बताया गया उसकी मैं सिंपली बता रहा हूँ है क्या इसमें। इन रियल नंबर्स ए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रियल सिस्टम में डिफाइंड नहीं है, ठीक है जी। इसीलिए देखिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 0, तो एक्स स्क्वायर -1 होगा। अब एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का 1 होगा। बट रूट अंडर -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, रियल नंबर। इसीलिए रूट अंडर -1 को हमने क्या किए, आयोटा से हमने डिनोट किया, जिसके मतलब क्या होता है, आयोटा होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना है तो a प्लस आयोटा बी से डिनोट करेंगे, जहाँ पे a एंड b क्या होगा, रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 9 + 6 आयोटा, ठीक है जी। मैंने कहा आपको √6 -√7 आयोटा, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं हम। देखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट होती है, एक तो रियल पार्ट होते हैं, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो रियल पार्ट के केस में क्या होगा, इमेजिनरी के केस में क्या होगा, अब उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, कभी भी जब कहा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कैसे होंगे, a प्लस आयोटा बी। इन केस ऑफ रियल उस टाइम में जो b वाला पार्ट होगा, ये b वाला पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है जी। यदि b वाला पार्ट 0 होगा तो z बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1/2 कुछ भी हो सकता है। प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे a प्लस आयोटा बी। प्योर इमेजिनरी के मतलब है कि हमारे पास में रियल पार्ट नहीं होंगे, मीन्स रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो प्योर इमेजिनरी का मतलब आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, √3 आयोटा, इस टाइप से कोई चीज़ है, ठीक है जी। अब इमेजिनरी क्या होगा, z = a + आयोटा बी, ठीक है। अब 1 + आयोटा ले लीजिए, 4 + 2 आयोटा ले लीजिए, ये क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है। ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के टेक्निक्स है, ठीक है जी। देखिए
all numbers are also complex number with imaginary part 0. ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेट ऑफ रियल नंबर इज अ, मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। देखिए ये जो लाइन है, इसी लाइन को मैंने आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के दिया हूँ। ये क्या कहता है, सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखिए, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए इनके लिखने के दो तीन तरीके होते हैं। कार्टेशियन फॉर्म होते हैं, यूलर फॉर्म होते हैं। ठीक है जी, तो हम पहले कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कभी भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो उसको लिखेंगे z बराबर a प्लस आयोटा बी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ z बराबर 3 प्लस आयोटा 4, या ये कहना या 4 आयोटा कहना एक ही बात है। ठीक है जी, देखिए कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर होंगे। रियल पार्ट क्या है, ए है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑल्सो रियल नंबर। जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए -3 प्लस 2 आयोटा है, रियल पार्ट क्या है, 3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए आपको दिया गया है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी। क्या ये जो लाइन है, क्या जो स्टेटमेंट है, क्या ये ऑलवेज ट्रू है, क्या ये हमेशा सही होगा? चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आपको रूट अंडर 9 कहा और रूट अंडर 4 कहा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना हो गया, देखिए इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। मीन्स दोनों को मैंने पॉजिटिव लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। मान लीजिए मैं ऐसे कह दूं रूट अंडर -9 इंटू रूट अंडर 4, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर -9 इंटू 4, ये कितना हो जाएंगे, रूट अंडर -36। ठीक है, -36। क्या -36 हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 36, तो क्या बनेगा 6 आयोटा। ये रूट अंडर -1 क्या होता है, आयोटा बन जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर 4, तो यहाँ से तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 6 आयोटा हो गया। ये दोनों बातें सेम है, बट जो मेन समस्या कहाँ पे आएंगे, देखिए ध्यान से। मान लो अब यहाँ पे ऐसे दिया गया होता -√9 इंटू -√4, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे होगा, ये होगा -9 इंटू -4, ये होगा √36, ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए इसको हम मैं लिखूंगा इस लाइन को, तो ये होगा, देखिए इसको मैं लिखूंगा रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4, तो ये क्या हो गया, ये आयोटा इंटू 3 हो गया, इंटू आयोटा इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर
एंड आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 हो जाता है। तो ये क्या है, -6 है, और ये क्या है, +6 है। मीन्स कहने का मतलब ये है फाइनली दिस इज पॉसिबल इन ईच एंड एवरी सिनेरियो, बट जब ए वाले टर्म भी निगेटिव हो जाए और बी वाले टर्म भी निगेटिव हो जाए तो उस केस में ये कंडीशंस वैलिड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है फाइनली √(-a) इंटू √(-b) इज नॉट इक्वल टू √(ab), ये इसकी इक्वल नहीं होता है। ये कहने की ट्राई कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नहीं तो बाकी सारे केस में क्या होगा, ये सही होंगे और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसी चीज को देखो जैसे लिखा गया है, for any two real numbers √(a) and √(b) is equal to √ab is true only at least one of a and b is either positive or 0। या तो ये पॉजिटिव हो या किसी ए बी में से किसी न किसी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। इफ ए बी आर नेगेटिव देन इट्स नॉट वैलिड। यदि दोनों नेगेटिव होगा तो देखिए यहाँ पे, यदि ये दोनों नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। अभी अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, ठीक है जी। अब कुछ बेसिक्स बात करते हैं। देखिए बेसिक बात में आपको ये समझना पता होनी चाहिए, सिर्फ इतना पता होनी चाहिए आपको। कुछ सवाल लेता हूँ मैं कि आयोटा क्या होता है, √(-1)। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। आयोटा के क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। सिर्फ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिक कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा रियल के साथ प्लस होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा इमेजिनरी के साथ प्लस होगा। देखिए कैसे होगा, जैसे ये सवाल मेरे पास है तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा, 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए 21 प्लस 7 28, तो 21 प्लस 28 आयोटा प्लस, अब आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। तो ये क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा, है ना। तो 21 में से 7 चला गया तो कितना हो गया, 14 प्लस 28 आयोटा। ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका भी आप आंसर निकाल सकते हैं। निकालिए आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से। √(4) है हमारे पास, है √(-4) इंटू √(-9/4। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √(-1) इंटू √(4) इंटू √(-1) इंटू √(9/4, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ये तो 2 हो गया और ये वाला जो टर्म्स होगा ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ये वाला टर्म्स। अब ये इसको हम आयोटा लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, ये 2 से 2 चला गया तो 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर होगा। एंड आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बोला था आयोटा का स्क्वायर इज -1। तो क्या होगा, 3 इंटू -1, तो आंसर क्या होगा, 3 द राइट आंसर, ठीक है जी। राइट इन द कार्टेशियन फॉर्म, इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। देखिए तो कार्टेशियन फॉर्म हमारे क्या होता है, z = a + आयोटा b, जिससे कार्टेशियन फॉर्म। देखो कैसे लिखेंगे, 9 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, 9 को तो सीधा लिख देंगे, क्या है, √(9) है प्लस √(-9) है। तो √(9) को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये क्या होगा, √(-1) इंटू √(3), ये होगा 3 प्लस
रूट अंडर -1 क्या हो जाएगा, आयोटा। ये क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 9 है, तो ये हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर होगा, या ये आंसर होगा, या 3 + 9 आयोटा, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। इन दोनों में से कोई आपका आंसर है। हमें हमेशा आयोटा नोमिनेटर में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। जब डिनोमिनेटर में आएंगे तो क्या करेंगे, मैं वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा अभी आपको। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। थोड़ा आयोटा के प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा, देखिए आयोटा का प्रॉपर्टी क्या है, दो प्रॉपर्टी है। एक तो सम का प्रॉपर्टी है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है। सम का प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आयोटा स्क्वायर है प्लस आयोटा क्यूब है, आयोटा 4 है, आयोटा 5 है। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा क्यूब है, आयोटा 4 है, इंटू आयोटा 5 है। यदि 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल का प्लस होगा, यदि 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल का आयोटा का प्लस होगा, तो आंसर विल बिकम 0, क्योंकि आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या है, -1 है। आयोटा क्यूब का वैल्यू पता है क्या है, आयोटा है। आयोटा 4 क्या होता है, 1 होता है। आयोटा 5 पता है, सोल्व कीजिए, आंसर 1 आएगा। इसी हिसाब से कोई भी 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल होगा आयोटा का और उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर इज ऑलवेज 1। आंसर क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, मैं आगे दिखाता हूं आपको, समझिए। कहने का मतलब ये है, आपको ये कह दिया जाए आयोटा के पावर 86 प्लस आयोटा का पावर 87 प्लस आयोटा का पावर 88 प्लस आयोटा का पावर 89, तो 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल है, तो आंसर विल बी 0। ये कहना चाहता हूँ मैं आपको। स्लाइड के थ्रू देखना चाहते हैं तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था, याद कीजिए। आयोटा रूट अंडर -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। आयोटा का क्यूब क्या होगा, आयोटा। आयोटा का 4 क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आयोटा इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आयोटा ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। आयोटा स्क्वायर इज रियल नंबर। जो आयोटा का स्क्वायर होगा वो क्या है, -1 है ना। आयोटा का स्क्वायर क्या है, -1 हो जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, जो चीज़ कहा उसी बात को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, सम ऑफ एनी 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज 0। मीन्स कोई भी 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल होगा, उसकी सम क्या होगा, 0 होगा। इसी हिसाब से उसका मल्टीपल होगा, वो क्या होगा, -1 होगा। क्यों होगा, देखिए ये आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा क्यू है, तो इनको हमने सोल्व किया, कितना होगा, आयोटा के पावर 6 हो गया। आयोटा 6 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा 4 इंटू आयोटा 2 लिख सकते हैं। एंड आयोटा 2 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ सवाल सोल्व करके देखते हैं। कभी भी आयोटा के बड़ा पावर हमें दे दिया जाए, जैसे मान लिया आयोटा के पावर दे दिया 526847296669 दे दिया, पूछेगा बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें आयोटा के केस में 4k के पावर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आयोटा के 4k क्या होता है, 1 होता है। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो लास्ट की जो 2 डिजिट है उनको ही 4 से डिवाइड करके देखनी है। इनको 4 से हमने डिवाइड किया तो कितना, ये 17 से चला गया, रिमाइंडर कितना हो गया, 1। और रिमाइंडर 1 होगा तो आंसर क्या होगा, रूट अंडर -1 होगा, क्योंकि
आयोटा के वैल्यू क्या होता है, √10⁻1 होता है। ठीक है, अब एक दो सवाल जब इसके ऊपर हम करेंगे तो कंसेप्ट और आपका क्लियर होगा। देखिए ध्यान से, जैसे पहले सिंप्लीफाई करना है, आयोटा का पावर है 2024। क्या ये जो आयोटा के पावर 4k के फॉर्म में है, 4 इंटू 506 है, तो आयोटा का पावर क्या हो गया, 4k हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर क्या होगा, 1 होगा, सिंपल है। इसी हिसाब से यहाँ पर देखते हैं, आयोटा का पावर कितना है, 1087। जब इनको मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा। मीन्स आयोटा के पावर 3 एंड आयोटा के पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, और ये मेरा आंसर है। मीन्स कंसेप्ट पता है तो बेसिक चीज़ है, ये कोई हाई लेवल की चीज़ें नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यदि आपको लगता है कोई ऐसे कंसेप्ट है जो आपको नहीं पता चल रहा हो या कोई चीज़ में दिक्कत आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे को सवाल पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल हो। जैसे ये सवाल है, आयोटा के पावर 35 प्लस 1 बाई आयोटा पावर 35 को हमें लिखना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। ठीक है, मैं जनरल फॉर्म में लिखना है। अब इसको हम ऐसे सवाल है मेरे पास में, आयोटा के पावर 35 प्लस 1 बाई आयोटा के पावर 35, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 35 प्लस आयोटा के पावर -35। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये मिलकर 0 बन जाएगा, आंसर तो 0 आ जाएगा। बट हमें लिखना क्या है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, इसका जो एक्चुअल जो आंसर होगा वो होगा 0 प्लस आयोटा 0, जो हमें कहा हुआ है कि इस फॉर्म में लिखिए आप आंसर। ठीक है जी, यदि कोई बच्चों कम समझ में आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा के पावर कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 इंटू आयोटा के पावर 3। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, आयोटा के पावर -3, सोल्व करेंगे आंसर 0 ही आना है। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर निकालिए क्या होगा, आपको बेसिक्स पता है। देखिए ध्यान से, सवाल है आपके पास में 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ऐसे होते होते 2015। मैंने क्या बोला आपको, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल होगा तो उनका सम 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जमा टर्म कितना है, 2015 प्लस एक टर्म तो ये भी है, तो जमा टर्म कितना होगा, 2016। 2016 क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। मीन्स ये वही लॉजिक हो गया। देखिए ये जो लॉजिक हो गया, ये वाले लॉजिक में वापस आ गए कि सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर इज 0। तो इसी लॉजिक को सवाल को सेट किया गया है। ठीक है जी, इसी लॉजिक पे सवाल सेट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जमा 2016 टर्म्स हो गया जो 4 की पावर में है, मीन्स इसका सम क्या होगा, 0 होगा। देखिए आंसर। कुछ आप सोल्व करना चाहते हैं, यदि आपके बोर्ड के पेपर है जहाँ पे 4 नंबर के पूछे जाएंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर से लेकर आयोटा 2015। अब ऐसे कितना टर्म हो गया, 2016 टर्म हो गया। तो ये जितनी भी चार जो टर्म बनेगा वो 0 0 बना के देगा आपको। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर इज 0। बट आंसर 0 नहीं लिखेंगे, आंसर क्या लिखना पड़ेगा, 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि हमें आंसर जो लिखना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला जो सवाल है, इसका आंसर सोल्व कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा,
देखिए हमारे पास ये टोटल का क्या है, ये स्क्वायर दिया गया है, ये है क्या है, आयोटा 90 है। तो आयोटा 90 को आयोटा के पावर 16 गुना आयोटा के पावर 3 लिख सकते हैं। आयोटा के पावर 16 को क्या लिखेंगे, 4 गुने 4, ये क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। आयोटा के पावर 3 क्या होता है, -1 होता है, माइनस आयोटा होता है, ये चल गया। 1 बाय आयोटा क्या होगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्यों होगा इस बात को समझिए आप। जैसे 1 बाय आयोटा है, हमारे नीचे में आयोटा तो कभी नहीं आना चाहिए, तो आयोटा इंटू आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, नीचे क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर होगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये क्या होगा, माइनस आयोटा हो गया। तो ये तो हो गया आपका माइनस आयोटा। अब उसकी पावर की बात करते हैं, माइनस आयोटा का पावर 25 है, उनके पावर क्या है, 2 है, तो क्या ये रहेगी आपके पास में 2 की, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो -2 आयोटा का स्क्वायर, तो क्या हो गया, 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। 4 इंटू आयोटा का पावर क्या होता है, -1 होता है, तो आंसर क्या होगा, -4 होगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो टर्मिनोलॉजी की मैंने बात किया था, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कंजुगेट, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, वैसे नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8283867867 पे फ़ोन करके आप न्यू बैचेज और न्यू टाइमिंग के बारे में यहाँ से आप मदद ले सकते हैं, यहाँ से बातें कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।